योगल सरकार के चरणों में कोट कोट नमन करती हूँ। श्रद्धेय सुखदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन करती हूँ। महाराज परीक्षित को बार बार प्रणाम करना चाहूंगी। दूर दूर से आए हुए भक्त जनों को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आज ये श्रीमद्भागवत कथा का चलते चलते तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। कल आप लोगों ने बहुत ही मार्मिक कथा को श्रवण किया था। ये श्रीमद्भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान की कथाएं एक नहीं, भगवान की कथाएं तो अनंत हुआ करती हैं। जितनी बार आप कथा पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करेंगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ नया मिलता है। भगवान की कथा बड़ी सुंदर आगे आती है। कहते हैं ना कि जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ में ये भगवान को वचन दे करके आता है कि हे प्रभु, माँ के गर्भ से मुझे बाहर निकालिए। जब मैं माया रूपी संसार में जाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं उच्चारूंगा। वही व्यक्ति जब इस माया रूपी संसार में आ जाता है तो भगवान का नाम वहीं पर भूल करके माया रूपी संसार में लग जाता है। कहते हैं कि संसार में आने के बाद में कुछ ऐसा कार्य करके जाओ जो कि आपका नाम लोग हजारों हजारों वर्षों तक लेते रहे। लेकिन हम लोग नहीं आज करते। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि दूसरे इंसान के साथ में बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं सकते। मैं देखती हूँ कि हमारे सामने दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उस अत्याचार को रोक सकूं। सामने अत्याचार हो रहा है, सामने लोग सताए जा रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है जो किसी से मुंह उठा करके बात कर लो। आज सिर्फ क्या रह गया? आज सिर्फ इतना रह गया कि चौराहे के बीच में भरे बाजार में कोई इंसान पिट रहा है तो आज के व्यक्ति ऐसे हो गए, तुरंत मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। वीडियो बनाएंगे। पहले के लोगों की तरफ देखो, जहां अनर्थ होता था वहां बोलते थे, और आज के लोग जहां पर अनर्थ होता है वहां बोलने की बजाय वीडियो बनाते हैं। महाराज, आज हमारी हालत वो हो चुकी है कि जहां हमें बोलना चाहिए वहां हम बोलते नहीं, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां हम बोलते हैं। प्यारे भाई बहनों, भगवान की कथाएं हमें ये सिखाती है कि हमें अपनों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों के साथ में हमें कैसे रहना चाहिए, अपनों के साथ में हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, अभी आप लोग बहुत ही सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे। जब महाराज भोले बाबा कथा श्रवण करने के लिए गए हैं तो मैया सती साथ में जाती है। तो महाराज भगवान भूतनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं, और जैसे मैया ने कथा सुनी, मैया ओम ओम शब्द कहती रही, लेकिन काफी देर के बाद में मैया को तो नींद आ गई। सुख का जो
वह फूट गया, उसमें से सुख के बालक का प्राकट्य हो गया। मैया की आवाज में वो ओम ओम शब्द कह रहा है। ध्यान रखना भैया, भोले बाबा तो कथा श्रवण करा रहे हैं, मैया सो गई, सुख का बालक उस कथा को श्रवण कर रहा है जो अमर कथा थी। महाराज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कल से आप ऐसा करना, नहीं तो आज से कर लो। बड़े बड़े लोग इधर आ जाओ, छोटे छोटे पीछे बैठ जाओ। जो समझदार भैया लोग हैं वो आगे आ जाएं, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं कूदम मचाने वाले ये पीछे चले जाओ। तो भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, मैया श्रवण कथा कर रही है। नींद आ गई, सो गई, और जैसे ही सोई महाराज उसी समय सुख का अंडा जो पड़ा था वह फूट गया, उसमें से सुख के बालक का प्रागट्य हो गया। वो ओम ओम शब्द मैया की आवाज में कह रहा है। कथा विराम हुई, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया मैया की नींद टूटी। मैया ने जवाब दिया, हाँ भोलेनाथ, फिर बताओ कथा में आगे क्या है। जवाब दिया भोलेनाथ ने, इसका मतलब गौरा ये है कि तुम सो गई थी। बोले हाँ सो गई थी। महाराज
कथा को छुप करके किसने सुनाया? त्रिशूल को आदेश दिया, जिसने भी हमारी अमर कथा को छुप करके सुना उसे मार करके आओ। त्रिशूल पीछे पीछे, सुख का बालक आगे आगे भाग रहा है। वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम पर खड़ी थी, उन्हें जमुहाई आई। जमुहाई के समय मुंह खुल जाता है, मुंह से होकर के वह सुख का बालक गर्भ के अंदर चला गया। त्रिशूल